हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी 2020 लास्ट एग्ज़ाम टिप्स। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है तो देखते हैं कि कैसे स्कोर इसमें बढ़ाया जा सकता है और किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो यूपीएससी एग्ज़ाम हमेशा से बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। स्टैटिक सब्जेक्ट की बात की जाए तो स्टैटिक सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन सब्जेक्ट पे फोकस होता है। अब सवाल उठता है कि इन सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए, तो किस पोर्शन पे कितना फोकस किया जाए। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्लियर होने से क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रियम्बल चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको यह देखना होगा कि जजमेंट कैसा आया है और क्या कहता है, कौन सा जजमेंट क्या कहता है कि प्रियम्बल एक्चुअली में पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। और लास्ट में जो जजमेंट आते हैं, 2-3 जजमेंट के बाद जो फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है, उस जजमेंट पे आपको स्टिक्ट होना पड़ता है। इसका मतलब कि आपकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा यूपीएससी हमेशा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली उसका क्या इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिकली आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। जैसे कि अगर रिपो रेट बढ़ जाएगा तो आरबीआई क्या करेगी, रिपो रेट के बढ़ जाने से मनी सप्लाई पे क्या असर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किन सोर्स पे ज़्यादा फोकस होना है, क्योंकि यूपीएससी कभी नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा सोर्स से पढ़ें, लेकिन आप जो जाने उसको परफेक्टली जाने। दूसरा जो हम लोग इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो करंट अफेयर्स पार्ट। उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो भी तैयार किया है करंट अफेयर्स पोर्शन से और स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी फॉर करंट अफेयर्स कवरेज। आगे देखते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। और लास्ट में किस तरह से मॉक टेस्ट आपके स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है उस पर भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो अगर सोर्स की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है पॉलिटी का लक्ष्मीकांत। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो है वो कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से लाइनिंग मेंशन है वैसे ही लक्ष्मीकांत में लाइनिंग मेंशन है। और जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट हुए हैं उस पर अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसीलिए इसको यूपीएससी का बाइबल कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी मोटी किताब को लास्ट टाइम में कैसे कवर किया जाए, क्योंकि रिवीजन के भी बहुत सारे मटेरियल्स हो जाते हैं। तो उसी पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है प्रियम्बल, देन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स, उसके अलावा एक्ट जो आपके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट चैप्टर थोड़ा मोटा है, काफ़ी पेजेस है उसमें, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आते हैं तो वो देख लें। और उसके अलावा करंट अफेयर्स से स्टैट्यूटरी बॉडी पे फोकस करें। जो भी लॉ आता है उससे रिलेटेड जो भी एक्ट आता है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर किया जाए। करंट अफेयर्स के पोर्शन को लेटर ऑन देखते हैं। आगे देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं इन सोर्स के साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि काफ़ी मोटा है और काफ़ी दिन अब कम बचा है, तो उसको कैसे कवर किया जाए। तो स्पेक्ट्रम के बुक के लास्ट में बहुत सारे टेबल्स हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। एक्चुअली इसमें प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि आप कितना टाइम टेस्ट सीरीज करने से पहले दें पढ़ाई पे और कितना टाइम टेस्ट सीरीज करने के बाद दें। टेस्ट सीरीज करने से पहले आप अपनी हिस्ट्री के जो बेसिक, जो जिसको कहते हैं रोट लर्निंग, जिसके बहुत ज़रूरत है, याद होना ही चाहिए, उसको ज़रूर बार बार रिवाइज कर लें। जैसे हिस्ट्री में लास्ट में बहुत सारे टेबल्स है, उसको याद कर लें। उसके अलावा
जैसे 1957 के का जो रिवोल्ट है उसके बाद बहुत सारे पेजेस मिलते हैं, समरी पेजेस, उनको बार बार रिवाइज करें। इसी तरह से नाइन इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, स्ट्रेटजी फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम को कैसे कवर किया जाए प्रीलिम पर्पज से। लास्ट में यहाँ पे बुक है शंकर आईएएस की बुक, जो इन्वायरमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है क्योंकि इसमें सारी मटेरियल्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के एक जगह मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप शंकर आईएएस बुक से नहीं कवर करना चाहते हो या नहीं किए हो तो नहीं ज़रूरत है इसे पूरी तरह से कवर करने के लिए। उससे रिलेटेड मैं बताऊँगी कौन सा बुक आप कवर कर सकते हो। और अगर स्पेक्ट्रम आपके पास पुराना वर्जन भी है तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री के पुराने वर्जन स्पेक्ट्रम भी बहुत ही यूज़फुल है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में कौन से बुक को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक 6 to 12 अगर देखा जाए तो अबाउट 15 to 20 बुक हो जाते हैं। 15 to 20 बुक्स को कवर करना आसान नहीं है, तो देखते हैं एनसीईआरटी की कौन कौन से बुक को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं। जैसे कि रिवर से बहुत टाइम क्वेश्चन आए, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 2019 में ग्लेशियर से रिलेटेड। तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को बार बार रिवाइज करें। बार बार रिवीजन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हमें विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होता है, 1 मिनट से कम ही टाइम मिलता है हमें। तो ऐसे में अगर हम जो चीज़ बार बार रिवाइज करते हैं वो एग्ज़ाम में याद आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, रिवर सिस्टम, उसके अलावा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सिंपल सा ये बुक आता है, उसी से आप कवर कर ले, बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं एग्जाम में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने का बेस्ट सोर्स है एटलस। एटलस को पूरी तरह से कवर करें, एटलस से देखें कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। जो भी कंट्रीज न्यूज़ में होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, जैसे कि वेस्ट बैंक अगर न्यूज़ में है, सीरिया न्यूज़ में है, ईरान न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, इसको आप 5 से 10 मिनट डेली रूटीन में बना लें कि मुझे मैप रिवाइज करना है। उसके अलावा मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन में। और मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देने से पहले आप स्पेक्ट्रम के जो टेबल्स है उसको पढ़ लें। उसके अलावा मैप रिवाइज कर लें। उसके अलावा पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल लिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, उनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज दिए। टेस्ट सीरीज देने के बाद आप प्रॉपर सेक्शन वाइज भी लगाएं और कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी लगाएं। मैं भी आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगी जो आप लगाओगे टेस्ट सीरीज। उसके बाद 2 घंटा टाइम दें उस टेस्ट सीरीज के आंसर को चेक करने में। 1 घंटे में आंसर चेक करें और जो जो गलत हुआ उसको साइड में लिख लें और उसका एक नोट तैयार कर लें। फिर आपको लक्ष्मीकांत भी रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नोट आपने तैयार किया है उसी को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जो आपका सही हो गया, जो आपको आता है, उसको बार बार रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो नहीं आता है उस पर फोकस करें कि कहाँ पे गलती कर दिया। बार बार क्वेश्चन को देखें और देखें कि फिर से बनाएं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आपके मल्टीपल चॉइस की तरह दिमाग भी चलने लगता है कि अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे आए तो अच्छा ये टिक करना जरूरी है, ये रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को सीखने की बहुत आवश्यकता होती है यूपीएससी एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर एक एलिमिनेट करते हैं तो दो तीन गलत हो जाता है और इससे हम एक ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की अगर देखें तो न्यू बुक्स जो आई है हिस्ट्री की वो 3 पार्ट्स में आती हैं। एक जो पार्ट है उसको कहते हैं एशियंट हिस्ट्री, सेकंड जो है थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 वो है मेडिवल हिस्ट्री, और थर्ड जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा आपको हिंदी इंग्लिश वर्जन में एनसीईआरटी ऐप को डाउनलोड करने से। इससे ज़रूर देखें। और जो एशियंट हिस्ट्री है उससे मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। और मॉक टेस्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं एशियंट हिस्ट्री पे कमांड करने का। मेडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्रोनोलॉजी पे आते हैं। याद रखें यूपीएससी एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन। पीपल पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है इनके क्वेश्चंस जो होते हैं मेडिवल। और मेनूमेंट पे क्वेश्चंस आ चुकी हैं, 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मेनूमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करने की आवश्यकता है मेडिवल हिस्ट्री में और एशियंट हिस्ट्री में।
मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बस फोकस करें, जो चैप्टर नंबर 1 है। एक तो नितिन सिंघानिया की बुक है और दूसरी है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है तो आपके पास टाइम नहीं होगा ये पूरे बुक को पढ़ने का, तो इसके पिक्चर्स को देख ले एक बार, वो बहुत हेल्पफुल है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आर्ट एंड कल्चर में इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, उससे देखिए कि क्या क्या आता है। जैसे क्लासिकल डांसेस आते हैं, म्यूज़िक आते हैं, पेंटिंग आते हैं, वो फटाफट एक बार रिवाइज कर ले क्योंकि लास्ट टाइम है। उसके अलावा जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे आते हैं वो मॉक टेस्ट ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मॉक टेस्ट दे, कोशिश करे कि उनका नोट तैयार कर ले ताकि लास्ट में रिवीजन कर पाए। लास्ट में नोट जरूर तैयार करें, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की बुक को बहुत अच्छा बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं और कवर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी का लास्ट 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, तो उनको ज़रूर देख लें। और मॉक टेस्ट बहुत ही यूज़फुल है इन्वायरमेंट को कवर करने में। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स का सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इकॉनमी में, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर इन्वायरमेंट में, सोशल अफेयर में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पोर्शन को आपको अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा इकॉनमी से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से, इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स। और उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स पोर्शन आते हैं। इसके लिए स्पेशली बुकलेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो इस लास्ट टाइम में, तो मैं एक ही बात कहूँगी, फोकस ऑन मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से दे, ऑनेस्टली दे, यानी अगर 2 घंटे का तो 2 घंटा दे, और 2 घंटे में भी 1.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करे, और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करे, क्योंकि यहाँ 1.5 लग रहा है तो एग्ज़ाम में 2.5 घंटा हो जाएगा, 2.5 आवर्स, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आपकी सीट है, आपको साइन करना है, तो कोशिश करें कि कितनी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट के नंबर्स बढ़ाओगे और स्पीड पे ध्यान दोगे। बात की जाए तो इकोनॉमिक्स यूपीएससी एग्ज़ाम में बेसिक्स आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस होते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें हर टेस्ट सीरीज में मात्र 10 क्वेश्चन है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और चैप्टर वाइज बनाए गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक को कवर किया गया है, इंडियन इकोनॉमी बुक को कवर किया गया है, यानी आपको एनसीईआरटी की ये दोनों बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस आप उसके टेस्ट सीरीज को कवर करते जाए चैप्टर वाइज, और बार बार 2 से 3 बार रिवाइज करें, वो आपके बेसिक को क्लियर कर देगा। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे की भी वीडियो अवेलेबल है फरवरी मंथ में, आप वहाँ से ज़रूर कवर कर ले बहुत आसानी से। 200-300 पेजेस पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्रिस्पी नोट आधे घंटे का वीडियोस है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और उसके अगर पीपीटी चाहिए तो आप अपने जीमेल को भेज सकते हैं, नहीं तो मेरा पीपीटी के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर ले। ओके, सोर्स की बात की जाए करंट अफेयर्स की तो यूपीएससी एग्ज़ाम में द हिंदू और पीआईबी को कवर किया जाता है, और उसी से रिलेटेड मैगजीन्स मार्केट में आते हैं, चाहे आप इंसाइट लो या विजन आईएएस लो, कोई भी मैगजीन लो उसी को कवर करते हैं। और इंसाइट आईएएस के वीडियो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। ओके, सो आई होप ये इनफ है, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपना बेस्ट देना, अपना बेस्ट दीजिए, क्या होगा कोई नहीं जानता, बट गिव योर बेस्ट। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, ताकि बहुत सारे मटेरियल यूपीएससी की आपको मिल जाए, और क्योंकि मैं वीडियो इसी पे बनाती हूँ। थैंक यू।